प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे, देखिएगा हिंदी का मॉडल पेपर रहने वाला है फर्स्ट, और हिंदी के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बीएसटीसी के अंदर हिंदी के 30% ही पूछे जाने वाले हैं, तो 30% हम देखेंगे। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखना, ठीक है। और ये क्लास से अपने डेली चलेगी, तो आप डेली आप जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉडल पेपर सोल्व करें प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र बेबर कोचिंग, प्ले स्टोर से अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। और बीएसटीसी का रामबाण बेस जो आपको 400 रुपये मिल रहा था, उसकी प्राइस अब नाम मात्र कर दी है, 299 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है, ठीक है। रीजनिंग का 149 का तो अब 99 मिल रहा है, तो बिल्कुल नाम मात्र कर दिया आपके लिए। तो आप ऐप डाउनलोड करके, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके फटाफट चैप्टर वाइज PYQ लगाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो क्वेश्चन, अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा PYQ निकालो, ठीक है। तो बाकी बीएसटीसी, सीईटी, हाईकोर्ट, 4th ग्रेड, ये सब वनपाल, ये तैयारी हमारी चल रही है ऐप पे, ठीक है। तो आप ऐप पर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, उष्म, अंतःस्थ या ओष्ठ व्यंजन। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों हमने देखा था, व्यंजन हमने अच्छे से पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि उष्ण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 थे, ठीक है, हमने देखा थे प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन आपकी 4 हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञानी, श्र, ठीक है। अब ये जो य र ल व है, ये प्रिय विद्यार्थियों अंतःस्थ व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसमें आप सी आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा, अक्षय वर्ण किस योग से बना हुआ है? तो प्रिय विद्यार्थियों अक्षय जो है ये आधा क और आधा क और श से मिलकर बना हुआ अक्षय, ठीक है, इसीलिए हम इसका आंसर बी कर देंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। तो यहां पर तत्पुरुष समास प्रिय विद्यार्थियों वो हो जाएगा, यहां पर तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। देखो आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा दे रखा है, तिरंगा दे रखा है, तो यहां पे जो अनिच्छा है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें है तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीले हैं जिसके कंठ अर्थात कौन? नीले हैं जिसके कंठ अर्थात शिव, यानी कि दो पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न दे रखा है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आ, अव, उप, अप, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर्दुष, प्र, प्रा, प्रतिपरि, ये उपसर्ग है जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो यहां पर उपसर्ग प्रिय विद्यार्थियों देखो भाई, उपसर्ग में देखो मात्रा हमेशा छोटी होती है, बड़ी मात्रा होती नहीं है, तो इसका मतलब इस प्रकार का कोई उपसर्ग हमने देखा नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूं उपसर्ग का वीडियो थ्योरी क्लास भी दे रही है मैंने, फटाफट 10 मिनट का 6-7 मिनट का वीडियो होगा मेरे हिसाब से, पूरा उपसर्ग मैंने करवा दिया, बस वो रिवीजन कर लो, एक बार देख लो फटाक से, सब कुछ हो जाएगा कवर। निश, तो इसमें निश्चल में निश उपसर्ग है प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा उपसर्ग है? निश उपसर्ग, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें छठा, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु, अन, अनव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी अन्वेषण में प्रिय विद्यार्थियों यहां पर जो है ना अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप सभी, अनु उपसर्ग। उसी प्रकार से देखो आगे अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है? कृतज्ञ मतलब प्राकृतिक, नहीं कृतज्ञ क्या, सॉरी कृतज्ञ नैसर्गिक होता है। कृतम शब्द का सही विलोम क्या है? कृतज्ञ, कृतज्ञ का हो जाएगा कृत्यगन, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम क्या है? नैसर्गिक, इसका होता है प्राकृतिक, और इसका जो है विलोम हो जाएगा कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित कृत्रिम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई चादर के बाहर पैर पसारना मतलब चादर आए तो है 500 रुपये और खर्च कर रहा है 700 रुपये, तो ये चादर से बाहर ही तो पैर पसार रहा है भाई, आय 500 रुपये कमाता है और 700 रुपये खर्च कर रहा है, तो 200 और कहाँ से लाएगा? तो आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक खर्च करना, ये होता है चादर के बाहर पैर पसारना। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न है, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है? वाग, ई प्लस इस, वागी, सतमार्ग, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, अभि प्लस शेख, अभिषेक, सही है। बस यहाँ पर इसमें गलत है प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर गे की जगह यहाँ पर ऐसे आएगा
का आएगा, वाग प्लस ईश, तब जाके होगा वागीश, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संधि है ना, व्यंजन संधि। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अगला देखो, इतिहास के पूर्व का, इसके लिए एक शब्द आया है, इसके लिए शब्द आया है प्रागैतिहासिक। क्या हुआ है? प्रागैतिहासिक, याद रखना आप सभी। नेक्स्ट देखो 12वां प्रश्न, बाणों को रखने के साधन के लिए एक शब्द आया है, तो बाणों को रखने के लिए यहाँ पर उसके लिए शब्द आया है तुणीर। बाणों को रखने के साधन के लिए एक शब्द क्या आया है? तुणीर, याद रखना तुणीर। कालीमा शब्द में कौन सी प्रत्यय लगी हुई? कालीमा, कालीमा में देखो बोल के देखो, कालीमा इमा, इमा इमा प्रत्यय लगा हुआ, पीछे देखो कालीमा इमा प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। आवना प्रत्यय लगाकर यहाँ पर कौन सा शब्द बनाया गया है भाई? सुहावना, सुहावना में देखो आवना, सुहावना आवना, ठीक है, आवना प्रत्यय सुहावना में लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों, बाकी देखो ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र बेवर कोचिंग। नेक्स्ट, तुम्हार शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो तुम्हार शब्द का शुद्ध रूप है प्रिय विद्यार्थी त्योहार। क्या होता है? त्योहार है, त्योहार त्योहार। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न 16वां, शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तने वाला शब्द प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ये नहीं होगा, और ये भी ऐसा कोई हमने देखा नहीं आज तक शब्द ऐसा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा प्रतीक्षा, यानी कि बड़ी मात्रा आएगी, इसमें छोटी मात्रा मत कर देना आप, बड़ी मात्रा आएगी प्रतीक्षा, ये जो है वो सही शुद्ध रूप होगा प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट आगे है, किस क्रमांक पे अभिराम अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? भाई अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अभिराम का मिस होता है लगातार। अभिराम का मतलब सुंदर और अभिराम का मिस अविराम यानी लगातार, तो इसमें डी हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, तत्सम, ये मैंने सब कुछ ट्रिक से करवा रखे हैं, नियम बता रखे हैं आप सभी को कैसे क्या पहचानना है। तो तत्सम संस्कृत के होते हैं, तद्भव हिंदी के होते हैं। भाई नीरज संस्कृत का है, सरोज संस्कृत का है, उरोज संस्कृत का है, सूरज ये आपका हिंदी शब्द है यानी तद्भव शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम, पहान, दात, पाषाण, मैंने ऊपर बताया प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में ऐसे कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जैसे कि दात पे चंद्र बिंदु लगा हुआ, चंद्र बिंदु वाले हर एक शब्द जो है वो तद्भव शब्द होगा, मतलब हिंदी वाले शब्द होंगे। ठीक है, पहान, पाषाण इकट्ठा पूछा है कि यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन करो, तो तत्सम में देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप सो पाषाण, पाषाण, तो देखो ये कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है संस्कृत शब्द। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, पाषाण संस्कृत तत्सम शब्द है ये। बाकी पहचानने की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, आपने रामबाण बैच ज्वाइन कर रखा है, अच्छे से आप क्लास देख लेना तत्सम सद्भव की। संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा, संस्कृति से प्रिय विद्यार्थियों सांस्कृतिक ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया मतलब से यानी साथ में, साथ में जिसके क्या हो कर्म हो, वो होती है कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। राम भूल जाता है, राम करता है, भूलना क्रिया है। मैं जाता हूं, मैं करता, जाना क्रिया है। कहीं कर्म आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कोयल उड़ती है, कोयल उड़ती है, कोयल करता, उड़ना क्रिया है। बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, बाबूलाल करता है, पुस्तक कर्म कर रहा है, पढ़ना क्रिया है। तो भाई देखो जिसके साथ क्या हो कर्म हो, पुस्तक कर्म है, करता बाबूलाल है और पढ़ना क्रिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा अपना। ठीक है, जिसका उत्तर भी हमें मिल जाए, जैसे बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, मैं क्यों बाबूलाल क्या पढ़ता है, तो उत्तर आएगा पुस्तक पढ़ता है। जिसका उत्तर मिल जाए ना तो वो समझ लेना भाई सकर्मक क्रिया है। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको करवा रखा है। गजवसा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? गजवसा, गजवसा का देखो ये केला के है सभी, केला, रंबा, गुंजरासरा, ये सब गजवसा के ही पर्यायवाची हैं। कौन सा नहीं है? मुकुल नहीं है, मुकुल का अर्थ कली होता है, इसमें डी हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, कली, मुकुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंक, एक अंक का मतलब होता है एक संख्या। देखिए विकल्पों में दूसरा चुनिए, एक अंक का अंक है ना, अंक अंक मतलब संख्या होता है। दूसरा अंक का यहाँ पर क्या अर्थ है? शरीर नहीं है, गोद होता है प्रिय विद्यार्थियों, गोद, सत्य नहीं, अंग नहीं, गोद होगा। एक अंक का अर्थ होता है संख्या, दूसरे का गोद होता है। अचल का अर्थ यहाँ पर स्थिर होता है, और दूसरा अचल का यहाँ पर अर्थ पृथ्वी होता है, पृथ्वी। एक है अचला, अचला में क्या होता है? पर्वत। ठीक है नहीं, अचल यानी स्थिर, अचल पृथ्वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो 25वां, किस क्रमांक में सही मेल नहीं है? भाई ग्रह यानी दशा, ग्रह, घर, चीर बहुत समय, चीर वस्त्र का खंड, चीर, चीर यानी बहुत समय, सही। चीर यानी वस्त्र का एक टुकड़ा। तरणी, तरणी यानी सूर्य, तरणी, तरणी मीन्स नाव। मात्र यानी केवल, मात्र यानी माता, सही है।
इसमें जो है प्रिय विद्यार्थियों ये गलत होगा, ऑप्शन है। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर गृह गृह ये ऐसे एक जैसे शब्द आ गए हैं भाई, गृह गृह एक जैसे लग रहे हैं ना आप सभी को। तो एक यहाँ पर इस प्रकार से ये देखेगा, जैसे ये इस ग्रह का यहाँ पर अर्थ होता है दशा, ठीक है, कोई आकाशीय पिंड, ठीक है, दशा नक्षत्र, और ये जो गृह है ये इसका अर्थ होता है घर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ऐसे दे दिए हुए गृह वाले, तो इसलिए ये आंसर गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध, उसने प्राण की बाजी लगा दी। भाई प्राण की बाजी क्या लगा दी? उसने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणों की बाजी लगा दी, ये शुद्ध, ये सही है इस प्रकार से, ये बाकी अशुद्ध दे रखा था। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। दहेज की लेन देन, दहेज का लेन देन, देखो दहेज का होगा, दहेज का लेन देन बहुत बुरा रिवाज है, ठीक है। एक फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की एक माला ले आइए, ये ऐसे शुद्ध होगा। वह महल पीले पत्थरों से बना है, बिल्कुल ये शुद्ध वाक्य है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न 27वां, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था। स्त्री नहीं है, इसकी जगह पत्नी यूज करना पड़ेगा, पत्नी। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? लिखित अर्थ सही नहीं है ये बताना है। बालू की भीत उठाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, ये सही है। बगले झांकना, जवाब ना दे पाना। राग बिगड़ना, स्वर बेसुर होना। लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसमें होगा सी, स्वर बेसुर नहीं, राग बिगाड़ना प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है यहाँ पे अर्थ इसका सही नहीं है। राग बिगड़ना मतलब काम बिगाड़ देना, ठीक है, इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला, आंख का अंधा गांठ का पूरा। भाई आंख को अंधो गांठ का पूरा, इसका मतलब धनी किंतु मूर्ख, पढ़ा लिखा किंतु ना समझ, असभ्य मनुष्य, मूर्ख किंतु धनी है। आंख का अंधा है गांठ का पूरा। नेक्स्ट, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख कीजिएगा। तो स्वर संधि के प्रिय विद्यार्थी प्रमुख भेद हम बात करें तो दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, गुण यण विसर्ग अयादि, यण गुण अयादि वृद्धि, स्वर व्यंजन विसर्ग। बताओ स्वर संधि के भेदों की बात करें तो स्वर संधि के भेदों में यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों देखो, वैसे ये ऐसे होता है, सबसे पहले दीर्घ, सबसे पहले आएगा दीर्घ, दीर्घ के बाद में गुण, गुण के बाद में वृद्धि, वृद्धि के बाद में यण, यण के बाद में अयादि। ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि। बाकी प्रिय विद्यार्थियों आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो अपना एप्लीकेशन है महेंद्र बी अवर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अभी भी आप रामबाण बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बस धुआंधार तरीके से आपको रिवीजन मारना है। जो मैंने हिस्ट्री ए क्लास के अंदर दे रखी है मैराथन के रूप में, बुलेट क्लास के रूप में दे रखी है, वो क्लास से फटाफट रिवीजन मारनी है आपको। बहुत सारे प्रश्न उसी में से मिल जाएंगे आपको। चलो प्रिय विद्यार्थियों बस आज के लिए इतना ही, और ये थे 30 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न राइट हुए आप कमेंट में बता सकते हैं। चलो जय हिंद जय भारत, ओके।